नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब सैफी दीन अम्मूस की द बिटकॉइन स्टैंडर्ड के कुछ बड़े आइडियाज को समझने वाले हैं। देखिए, ये वो किताब है जो पैसे को लेकर हमारी हमारी सारी सोच को, उसकी बुनियाद को ही हिलाकर रख देती है। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर जो पैसा हम सब इतनी मेहनत से कमाते हैं वो हर साल धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा हो? ये कोई दूर की बात नहीं है, ये आज की दुनिया की एक हकीकत हो सकती है। और सोचिए, अगर ये कोई एक्सीडेंट ना हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया हो जो हमारी खरीदने की ताकत को, हमारी परचेसिंग पावर को चुपके चुपके कम करता रहे? तो इन सब सवालों के बीच एक सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि आखिर असली पैसा है क्या? और बस यही एक सवाल इस पूरी किताब का आधार है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं उस पैसे से जो आज हम सबके पास है। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा और वो शब्द है फिएट। तो देखिए, फिएट करेंसी वो पैसा है जिसके पीछे सोना चांदी जैसा कुछ भी नहीं रखा है। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सरकार के एक वादे पर टिकी है। आप कह सकते हैं कि ये हम सबका सरकार पर एक भरोसा है, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहीं पर असली फर्क समझ में आता है। एक तरफ है सोना, जिसे जमीन से खोदकर निकालना पड़ता है, जिसकी मात्रा दुनिया में सीमित है, और दूसरी तरफ फिएट मनी। इससे तो सरकारें जब चाहे जितनी चाहे छाप सकती हैं, मतलब इसकी सप्लाई की कोई लिमिट ही नहीं है। और होता क्या है, जब बाजार में इतना सारा पैसा आ जाता है तो चीजें महंगी होने लगती हैं। इसी को हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। ये एक ऐसे चोर की तरह है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, पर वो धीरे धीरे हमारे पैसे की कीमत चुराता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आज का पैसा इतना नाजुक है तो क्या इतिहास में कोई बेहतर सिस्टम था? और यहीं से एक बेहतर, एक साउंड मनी की खोज की कहानी शुरू होती है। अगर हम इतिहास को देखें तो हजारों सालों से इंसान ने पैसे के तौर पर हमेशा उन्हीं चीजों को चुना है जिन्हें बनाना या कॉपी करना बहुत मुश्किल था। पुराने जमाने में नमक था, फिर कौड़ियां आईं, फिर चांदी और आखिर में सोना। इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, ये चीजें दुर्लभ थी, यानी आसानी से नहीं मिलती थी। और यहीं से पैसे का सबसे बड़ा नियम निकल कर आता है। कोई चीज जितनी मुश्किल से बनती है, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब असल में तो दुर्लभता यानी स्कैर्सिटी ही हमारी परचेजिंग पावर को बचा कर रखती है। और बस इसी को कहते हैं साउंड मनी। एक ऐसा पैसा जिसकी सप्लाई को कोई अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। ये वो पैसा है जो इन्फ्लेशन के असर से बचत को बचाता है, ताकि आज के 100 रुपए की कीमत आने वाले कल में भी 100 रुपए के बराबर ही रहे। तो इतिहास से सबक लेकर अब ये किताब हमें सीधा आज के डिजिटल दौर में ले आती है और सवाल पूछती है, क्या टेक्नोलॉजी हमें वो साउंड मनी दे सकती है जिसकी तलाश सदियों से हो रही है? और बस यहीं कहानी में एंट्री होती है बिटकॉइन की। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 2,10,00,000, बस ये बिटकॉइन का सबसे बड़ा नियम है। पूरी दुनिया में आज या 1000 साल बाद कभी भी इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बन सकते। ये कोई वादा नहीं है, ये मैथ की गारंटी है। और ये पहली बार है जब डिजिटल दुनिया में हमने कोई ऐसी चीज बनाई है जो सच में दुर्लभ है, जिसे बदला नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि ये होता कैसे है। इसका जवाब है ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी में। इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल बही खाता है, एक नोटबुक है जिसे दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर एक साथ मेंटेन करते हैं। कोई अकेला इंसान या कंपनी इसमें कुछ बदल नहीं सकता। और इसीलिए हमें किसी बैंक या सरकार पर नहीं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा हो जाता है। ये फर्क बहुत बड़ा है, जमीन आसमान का। एक तरफ है हमारा मौजूदा सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसे कोई एक बैंक या सरकार कंट्रोल करती है। अगर वो बीच की कड़ी फेल हो गई तो पूरा सिस्टम ठप। और दूसरी तरफ है बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, जो हजारों कंप्यूटर्स पर फैला है। इसे कोई एक बंद नहीं कर सकता। तो ये असल में एक बहुत बड़ा बदलाव है, किसी एक संस्था पर भरोसे से हटकर टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना। अच्छा, तो ये सारी बातें सुनने में तो काफी क्रांतिकारी लगती हैं, है ना? लेकिन सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं इसके असल दुनिया के असर की, यानी इसके रिस्क और इसकी फ्यूचर की। देखिए, एक बात को समझना बहुत जरूरी है। बिटकॉइन एक बेहद वॉलेटाइल एसेट है। मतलब इसकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाती हैं, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। और यही चीज इसे शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा रिस्की बना देती है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस किताब से बड़े सबक क्या मिलते हैं। पहली बात, किसी भी अच्छे पैसे के लिए दुर्लभता यानी स्कैर्सिटी जरूरी है।
दूसरी, फियाट करेंसी इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वैल्यू खो सकती है। तीसरी बात, साउंड मनी हमारी परचेजिंग पावर को बचाता है। और हां, बिटकॉइन ने डिजिटल दुनिया में स्कैर्सिटी को मुमकिन बनाया है। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी बड़े मौके हैं तो बड़े रिस्क भी हैं। तो बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इसने टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो अब रुकने वाली नहीं है। डिजिटल पेमेंट से लेकर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस तक बदलाव की लहर आ चुकी है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या बिटकॉइन सिर्फ एक और फाइनेंशियल इनोवेशन है या ये पैसे का भविष्य है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो आने वाले समय में हमारी पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा तय करेगा। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।